मित्रों नमस्कार। मित्रों आज एक बार पुनः काशी एक रहस्य की इस श्रृंखला में मैं आप लोगों के साथ काशी घराने की शान और धरोहर सितार वादन पर चर्चा करूंगा, जिस पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं पद्मश्री से सम्मानित पंडित शिवनाथ मिश्र जी, विश्वविख्यात सितार वादक पंडित देवव्रत मिश्र जी और उनके पुत्र कृष्णा मिश्र जी। तो मैं चाहूंगा महोदय, अलग अलग पीढ़ियों को प्रदर्शित करने वाले आप सभी लोग होली के शुभ अवसर पर हमारे दर्शकों को कुछ सुना करके दिखाएं। धन्यवाद।
धन्यवाद। पंडित शिवनाथ मिश्र, कला संगीत। प्रणाम गुरुदेव। मित्रों, गुरुदेव हमारे पद्मश्री से सम्मानित हैं और बनारस घराने की जो धरोहर है उसको आगे बढ़ाने के साथ साथ सितार वादन में जो अपना योगदान दिए हैं, इसके लिए आप निश्चित रूप से गुरुदेव बधाई के पात्र हैं। गुरुदेव, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि तीनों पीढ़ी एक ही मंच पर बजाने का जो सौभाग्य आप देख रहे हैं और बजा रहे हैं, इसका अनुभव आप हमारे दर्शकों को बताने की कृपा करें। मैं यह कहना चाहता हूँ जी कि हम लोगों का जो घराना है जी, वो बनारस घराने से ताल्लुक है। तो हम लोग शुरू में हम गायन का करते रहे, शिक्षा लिए जी। बहुत दिन हमने गायन सीखा। उसके बाद फिर हमने सितार शुरू किया। हमारे चाचा जी ने हमको कहा, बेटा तुम सितार सीखो जी। तो फिर हमने सितार शुरू किया। तो हमारा घराना तो बनारस घराना है। उसके बाद हमने जो है कायम किया सितार घराना जी। तो सितार के घराना हमारे 3 पीढ़ी हम हमारे देवव्रत मिश्रा, हमारे पुत्र, हमारे पौत्र कृष्णा मिश्रा जी, हम लोग संगीत को कोशिश करते हैं कि बनारस घराना कायम रहे और आगे भी यह हमारी पीढ़ी चलता रहे और हमारा जो एक बनारस घराना से जो सितार से संबंध है जी, वो आगे बढ़ता रहे। और वो हमारा जो गायन शैली है, गायन शैली को हम सितार पर बजाते हैं। तो हमारा जो घराना है गायकी घराना है, मगर उसको हम सितार पर उसको निकालते हैं। उसको ख्याल स्टाइल जी, थोड़ा ठुमरी स्टाइल उसको देते हुए हम बजाते हैं। तो उसी को हम देवव्रत को भी सिखाते हैं, अपने लड़के को, पौत्र को भी सिखाते हैं, कृष्णा मिश्रा को भी। तो हमारा यह पीढ़ी जो है, यह इसी तरह से हम लोग 3 लोग हैं और हमारा शायद 11 जनरेशन हमारा है हम लोगों का संगीत का। तो हम लोग इसको कायम किए हैं और कोशिश करते हैं कि इसको आगे बढ़ावें। हमारे जितने शिष्य लोग हैं उनको भी हम इसी ढंग से सिखाते हैं और सिखाएंगे उनको। तो हमारा ये बनारस घराना कभी खत्म न हो, ये इसी तरह से चलता रहे। गुरुदेव, अगला प्रश्न मेरा रहेगा कि घराने तो बहुत हैं, लेकिन उनमें बनारस घराना कुछ विशेष है, इस पर आप क्या? बनारस घराना जो हम लोग का एक कोई भी जो शब्द होता है उसको हम लोग बहुत किस तरह से निकालते हैं, सरल भाव से निकालते हैं। जैसे कोई भी है ना, अब ना बजावो श्याम, अब ये गायन जो है इसको हम सितार पर निकालते हैं जी। अब ना बजावो मोरे श्याम, ये बनारस का घराना स्टाइल है। अब ना बजावो मोरे श्याम, मोरे श्याम, अब ना बजावो श्याम। ये हमारा जो बनारस घराना, इस भाव, उसका भाव जो है, शब्द को कई प्रकार से उसको आप लेंगे। अब ना बजाओ मोरे श्याम, अब इसको हम सितार पर निकालते हैं। अब ना बजाओ मोरे श्याम, मोरे श्याम, मोरे श्याम, मोरे श्याम, मोरे श्याम, अब ना बजाओ श्याम। ये हमारा बनारस घराना जो है इसलिए मशहूर है कि शब्द का
कई प्रकार से उसका भाव हम लेते हैं, कई प्रकार से उसको बजा सकते हैं। ये हमारा बनारस घराना का खूबसूरती है। गुरुदेव, आपके लिए सितार बजाते समय सबसे अधिक ध्यान देने वाली बातें क्या होती हैं? भाव, तकनीक या राग का प्रवाह? नहीं, राग को हम लोग शुद्धता से लेते हैं। राग में कभी कभी वो गड़बड़ न हो कि हम राग को बजा रहे हैं और कहीं बेसुरा हो जाए, कहीं दूसरा राग। तो हम लोग राग पर भी बहुत निर्भर रहते हैं कि राग कहीं से गड़बड़ न हो। जी। राग और भाव जो होता है उसको हम लोग मिला के बजाते हैं कि अभी हमने किया है, आपको सुनाया है जो, जी, वो राग खमाज में है। खमाज, हमें से खमाज में। जी। तो हम लोग उसको जो है कि किस तरह से उसको बजाते हैं, खमाज राग को किस तरह से, तो उसको मिश्र खमाज हम कर दिए। अब ना बजाओ मोरे श्याम, मोरे श्याम, मोरे श्याम, मोरे श्याम। तो इस तरह से हम लोग जो बजाते हैं, तो राग की शुद्धता बहुत जरूरी होती है। बिना राग की शुद्धता से मतलब हम लोग कोशिश करते हैं कि कहीं दूसरा राग न हो, इसलिए हम लोग मिश्र करते हैं। अगर कभी हमको दूसरा राग भी अगर उस राग में लेना पड़ेगा तो उसको हम मिश्र के तौर पर करते हैं। जैसे मिश्र खमाज हमने कर दिया, तो मिश्र खमाज में आप दूसरा राग भी लिया सकते हैं। आपके पास समय का अभाव रहता है गुरुदेव, लेकिन फिर भी आपका जो प्यार मेरे प्रति रहा और मेरे एक बार कहने मात्र से ही आपने जो मुझे पॉडकास्ट करने का शुभ अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं गुरुदेव। आप हमारे यहाँ आए हैं, बहुत आपका स्वागत है। और आपने संगीत के बारे में ऐसा विचार किया, हमको बहुत खुशी है कि आपने संगीत के बारे में हमसे पूछा और हमने जो भी हमारे समझ में आया, आप काशी के पुष्प हैं, जो भी हमारे समझ में आया हमने बताया। क्योंकि हम संगीत में अगर आप कहिए 4 घंटा हम बजा सकते हैं सितार जी, मगर बोलने में हमको थोड़ा सा होता है। आपका सितार ही बोलता है, हमारा सितार बोलता है जी, वही बात है, हमारा सितार बोलता है। कभी ऐसा कार्यक्रम हो, कभी कहीं कार्यक्रम हो, तो आप 4 घंटा हमसे सितार बजवाइए, फिर देखिए हम एक लगातार बैठ के 4 घंटा सितार बजा सकते हैं जी। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हर हर महादेव। महोदय, जिस तरीके से आपने सितार वादन का कार्य शुरू किया है और अपने जो काशी के घराना, काशी का सितार घराना है, उसको आगे लेकर के चल रहे हैं, उसके लिए आप निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। और महोदय, इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे जो आपकी तीनों पीढ़ियां एक साथ अपना प्रस्तुतिकरण अभी दी हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए आप तीनों लोग अलग अलग पीढ़ियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपके अनुभव और दृष्टिकोण भारतीय शास्त्रीय संगीत में कैसे अलग हैं? कैसे अलग है, कैसे समान है, दोनों मैं बताऊंगा। देखिए, समान का मतलब ये हो गया कि हम शास्त्रीय संगीत से ही हम लोगों का प्रादुर्भाव हुआ है जी। जो हमारा पूरा संगीत समाज है और संगीत भारतीय शास्त्रीय संगीत है, जो उत्तर भारतीय संगीत है जी, उसी को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। और यहाँ पे जो ये 3 पीढ़ी जी, जो हमारा ये संगीत का है, उसमें हमारे पुत्र का भी बहुत योगदान है, कृष्णा का, और हमारे पिताजी आचार्य पंडित शिवनाथ मिश्र जी हमारे गुरुदेव हैं जी। तो उन्होंने जो इस परंपरा को बहुत आगे विस्तृत किया। देखिए, आज के युग में ऐसे गुरु मिलना बहुत मुश्किल है। कारण क्या है कि इस भागम भाग के जमाने में जो ये समय चल रहा है, वर्तमान समय युग ऐसा है कि आज लोगों के पास समय नहीं है। उस समय में गुरुदेव 83 वर्ष की उम्र में, अभी आप देखेंगे कि अभी कम से कम 20 बच्चों को संगीत शिक्षण देंगे जी, सिखाएंगे, तो वो सिखाते हैं। उनका प्रतिदिन का जो है 4 या से 5 घंटा अभी भी रियाज है 83 वर्ष के आयु में। और वाराणसी में या भारतवर्ष में लोग ये सोचते हैं ना कि ऐसा होना चाहिए जी, संगीत को ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा होता तो अच्छा होता। लेकिन करने वाले लोग कितने हैं?
आप जो कर्म करने वाले व्यक्ति हैं उसमें से पंडित शिवनाथ मिश्र जी हैं। बोलने वाले आपको बहुत मिलेंगे कि बनारस में संगीत ऐसा था, ऐसा होना चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो संगीत को आगे बढ़ाने वाले व्यक्ति हैं, कई शिष्यों को तैयार कर रहे हैं कि जो इस पीढ़ी को आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए हमारे यहाँ आंध्र प्रदेश के शिष्य अभी हैं। ऑफ द कैमरा में सबसे बात की आपके शिष्यों जी, से जी काफी दूर दूर से आपके हाँ, यहाँ लोग आंध्र आए। के शिष्य हैं जी और जो है एक है छत्तीसगढ़ के शिष्य आए हुए हैं, तो और अमेरिका से शिष्य आते हैं, हर जगह से शिष्य लोग हैं। अभी तो एक बैठे हाँ, भी हैं जर्मनी कोई। के हैं, अमेरिका के हैं, तो बैठे हुए हैं। हम हनुमान चालीसा उनसे सुनिए, बहुत अच्छा गाते हैं और सितार भी सीखते हैं। तो कहने का तात्पर्य कि इस चीजों को एक साथ जोड़ने का काम पिताजी ने किया है। जी हमको अगर किसी ने भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रति रुचि दिलाई है, तो उस व्यक्ति का नाम हमारे गुरु और पिता पंडित शिवनाथ मिश्र जी हैं, जिनकी वजह से मैं आज संगीत में हूँ। जी आज मैं भी संगीत छोड़ के कोई व्यवसाय करता या मैं किसी जॉब में आ जाता दूसरे पढ़ाई करके, लेकिन उनकी वजह से मैंने संगीत सीखा। क्योंकि मेरे एक नहीं होता है कि आइडियल एक आदमी, तो एक शांत स्वभाव का व्यक्ति, एक परिवार को देख के चलने वाला। आपको एक बार और बताता हूँ कि संगीतकार हुए, कलाकार हुए, चित्रकार हुए, पत्रकार हुए, बहुत लोगों के आप घर में जाएंगे तो उनकी नेक्स्ट जनरेशन खराब हो गई है। कारण क्या है कि वो केवल अपने कला में रह गए। लेकिन आपके यहाँ वो चीज नहीं है। हमारे यहाँ वो चीज नहीं है। हम लोग पहले तो नशा नहीं करते किसी चीज का। आपके ऑन कैमरा में बात कर रहा हूँ। आप कहीं देवव्रत मिश्रा को नशा करते हुए नहीं देख सकते। नशा है तो संगीत का नशा है। मैं इसके पहले इतना थका हुआ था, आज पॉडकास्ट करने के पहले मैं सुबह से इतना थका हुआ था, लेकिन जब मैंने देखा कि गुरुजी रेडी हैं, 83 वर्ष के व्यक्ति, कितना प्रेरणा उन्होंने दिया कि 83 वर्ष के व्यक्ति रेडी हैं, और मैं जो है कि मैं तो उनसे आधे उम्र का हूं और मैं इतना टायर्ड कैसे हो सकता हूं। तो प्रेरणा स्रोत है। हमारे पुत्र हैं, वो भी इसी परंपरा को जी रहे हैं। तो नशा हम लोग संगीत का करते हैं और इसी वजह से ये परंपरा आज हम लोगों ने इसको संभाला है। क्योंकि कलाकारों में एक जो है बुरा प्रभाव है कि जो वो संगीत करते करते वो दूसरी दुनिया में चले जा रहे हैं, नशा की दुनिया में चले जा रहे हैं। क्योंकि कहा गया है ना कि संगीत के साथ साथ कलयुग भी चल रहा है। संगीत जहां है वहां कलयुग भी है, उसका भी प्रभाव है। क्योंकि वो कलाकारों में अहंकार की उत्पत्ति करता है। आप कोई थोड़ा सा कलाकार बहुत नामी हो गया, वो अहंकार की दृष्टि देखने लगता है, उसमें अहंकार आ जाता है, उसमें जो है कई भावनाएं आ जाती। तो हम लोगों के यहाँ शायद इस घर में कलयुग ने अभी प्रवेश नहीं किया है। उसका यही कारण है कि हम लोग इस सब चीजों से दूर हैं और अपने संगीत को, अपने शास्त्रीयता को बरकरार रखे हुए हैं। तो इस परंपरा को इसी तरह हम लोग आगे निभा रहे हैं। मुझे लगता है आपके परिवार पर महादेव और माँ सरस्वती की विशेष कृपा है। दोनों लोगों की कृपा है। जी महोदय, अगला प्रश्न मेरा रहेगा कि बनारस घराने का सितार वादन अन्य घरानों से अलग है, इसकी विशिष्टता बनाए रखने के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं? देखिए, 2-3 चीजें हैं मैं बताना चाहता हूँ जी। कि सर्वप्रथम अगर कोई घराने को आपको आगे बढ़ाना है तो उसकी विशेषताओं को जानना जरूरी है। जी। बनारस में क्या हुआ कि बहुत से बच्चे बनारस के संगीत को सीखे लेकिन उसकी गूढ़ता को नहीं पहचान पाए। अब क्या हुआ कि अभी जैसे कोई फिल्म एक्टर है जी, तो वो बहुत प्रसिद्ध हो गया फिल्म एक्टर, तो अभी जितने भी युवा हैं उन्हीं की तरह बॉडी बना रहे हैं, उन्हीं की तरह हेयर स्टाइल कर रहे हैं। हाँ, लेकिन अपना नहीं बना रहे। अपनी क्या कला है? जो पहले के जो फिल्म एक्टर होते थे उनकी अपनी अपनी अलग पहचान होती है, वो एक दूसरे की कॉपी नहीं करते थे। चाहे मैं संगीत में भी अभी कहूँ कि पंडित जैसे रविशंकर जी थे, पंडित उस्ताद विलायत खान साहब थे, अब्दुल हलीम जाफर खान साहब, सितार की मैं बात कर रहा हूँ, और गायन में पंडित जसराज जी थे,
पंडित भीमसेन जोशी जी थे और कई लोग थे, लेकिन उनकी गायकी अपनी एक विशेष प्रभाव अपना डालती थी, गायकी का जी। या सितार वादन का। अभी क्या हो गया, सब कॉपी हो गए। हमारी परंपरा में वो चीज नहीं है। हमने बनारस को ही अपना केंद्र माना और बनारस की ही विशेषता को, हमसे ठुमरी सुन लीजिए सितार में, हम लोगों से टप्पा सुन लीजिए सितार में, हम लोगों से ध्रुपद सुन लीजिए सितार में, हम लोगों से ख्याल सुन लीजिए सितार में। तो 4 पट की गायकी होती है। चूंकि अभी पिताजी ने एक बात बताई कि हमारा जो सितार वादन है गायन पर आधारित है। तो बनारस के गायन में ख्याल, ध्रुपद, ख्याल, ठुमरी और टप्पा 4 पट की गायकी है यहाँ पे, जो कहीं दूसरी जगह नहीं देखने को मिलती। तो 4 पट का सितार भी है यहाँ पे, जिसको पंडित शिवनाथ मिश्र जी ने जीवित रखा और इस दिशा को आगे बढ़ाया। और एक समय ऐसा था, पिताजी हमसे बोलते थे कि बड़े बड़े कलाकार बोलते थे, आओ बेटा मेरे शिष्य बन जाओ। तो जिस दिन वो शिष्य बन जाते, घराना बदल जाता। चाहे वो सैनिया घराने में चले जाते, चाहे इमदाद खानी घराने में चले जाते। लेकिन बनारस घराना क्या होता? सितार का मतलब केवल सैनिया घराना नहीं है, सितार का मतलब केवल इमदाद खानी घराना नहीं है, सितार का मतलब बनारस घराना भी है। लेकिन इसका चूंकि प्रचार प्रसार नहीं हुआ। आपको मैं क्या बताऊं, हमारे यहाँ 200 साल पहले, 150 वर्ष पहले भी हमारे यहाँ सितार और सुरबहार को बजाया जाता था। हमारे पूर्वज लोग बजाते थे, वीणा को बजाते थे। लेकिन गायकी प्रधान हो गया, उसके बाद वो विलुप्त हो गया वो इंस्ट्रूमेंट्स। तो अभी हम लोग सुरबहार बजाते हैं। मैं सुरबहार भी बजाता हूँ, मेरे पिताजी सुरबहार बजाते हैं, मेरा पुत्र सुरबहार बजा रहा है। जो विलुप्त होती संगीत परंपरा है, उसको हम लोग जीवित रखे हैं। हमारे सितार की ये जो विलुप्त परंपरा है, टप्पा आपको सुनने को नहीं मिलेगा सितार में, हम लोग उसका भी प्रयोग करते हैं। ठुमरी खास तौर पे, ठुमरी देखिए 2 तरह की हो, एक पूरब की ठुमरी है जी। ये जो हम लोग यहाँ के हैं, ये पूरब की ठुमरी। अच्छा। पूरब मतलब कि ये पूरा बनारस जोन, चाहे मिर्जापुर हो गया, बनारस हो गया, ये पूरा ये रीजन की ठुमरी है। ये जो है हम लोग करते हैं। तो इसमें बोल बना हुआ है, जैसे अब ना बजाओ शाम एरिया बना बजाओ शाम, अब ना बजाओ। और जो पश्चिम की जो है, जो हम कहते हैं उधर की पंजाब अंग की ठुमरी है, वो अलग है। उसमें ज्यादा मुर्की का प्रयोग है, गटकरी का प्रयोग है, इन सब चीजों का ज्यादा प्रयोग है। लेकिन बनारस में अधिकतर जो है वो आकार लेके और स्वर विस्तार बहुत है। तो इस चीज को हम लोग बनारस की ठुमरी को प्रधानता मानकर, बनारस की गायकी को प्रधानता मानकर, यहाँ पे ज्यादा हम लोग गमक का प्रयोग है, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं है जी। हम लोग ज्यादा मुर्की वगैरह उतना नहीं करते हैं। हमारे सितार में भी आप देखें बहुत कम खटका हम लोग प्रयोग करते हैं। हम लोग स्वर पे ज्यादा ठहराव का प्रयोग करते हैं सितार रंग में। तो इस वजह से जो बनारस का घराने का जो सितार है वो विशेष है। 4 पट का सितार है, 4 पट की गायकी का सितार है बनारस का जी। तो इसको सीखने में युगों लग जाएंगे। हमसे किसी ने कहा, कलाकार ने, कि ऐसा है कि आप चलिए फलाने उस्ताद हैं, ढिकाने उस्ताद हैं, उनसे सीखिए जी। तो मैंने उससे एक उत्तर दिया कि फलाने उस्ताद के जो बच्चे हैं वो आके क्यों नहीं बनारस की चीजों को सीख रहे हैं। हमारा जो विस्तार इतना है, तो आप हमको तो बुलाना चाह रहे हैं, अपने बच्चों को क्यों नहीं आप भेज रहे? चाहे पंडित हैं, बहुत से लोग दूसरे घराने के लोग हैं, तो वो क्या चाहते हैं कि बनारस घराना के लोग, हम लोग मिक्स नहीं होने देना चाहते हैं। हम किसी भी वर्कशॉप
कोई कलाकार होता है तो सुनता हूँ, लेकिन बैठ के वहां हम सीखते नहीं, इसलिए कि मेरा हाथ बिगड़ जाएगा। मैंने कितना जो है सेक्रीफाइस किया है अपने जीवन में। लोग यहाँ सोचेंगे कि अरे देवव्रत मिश्रा या उनके पुत्र थोड़े अहंकारी हैं कि किसी कलाकार जो दूसरे घराने के आते हैं उनके संग बैठ के उनसे सीखते हैं, मतलब वो कुछ बता रहे हैं तो हम अपना अंग क्यों बदलें। मुझे अपने बनारस अंग के पर गर्व है, जो बनारस अंग की गायकी है उस पे और बजायकी है उस पे हमें गर्व है, और मैं उसको दूषित नहीं करना चाहता हूं कि 4 घरानों को उसी में मिक्स कर दूं और हमारा घराना ही खत्म हो जाए। तो इस तरह से जो हमारा जो वादन है, हम उसको प्योरिटी, जो शुद्धता होती है उसके साथ हम बजाएं, रागों का चयन अच्छा से करने। और राग अभी तक मैं मतलब सोच लीजिए पिताजी के साथ मैं बैठता हूँ, हमारे गुरुदेव हैं, तो रागों की शुद्धता पे चर्चा होती है, कैसे किया जाए। अब जैसे मैंने राग पीलू बजाया तो इसमें देश को भी बचाना पड़ता है। राग पीलू में देश को भी बचाना पड़े, राग देश जहां वो किए राग देश में भी घुस जाएगा वो राग, कई रागों से बचाना पड़ता है। तो उसके लिए आपको बिना अच्छे गुरु के ये चीजें नहीं मिलेंगी। तो यहाँ की रागों की शुद्धता बहुत महत्वपूर्ण है। अभी क्या हो रहा है कि बनारस में बहुत लोग आके गलत राग बजा के चले जा रहे हैं। मैं बड़े बड़े कलाकारों को देख रहा हूँ कि यहाँ पे आ रहे हैं सितार वादक, नामी सितार वादक, और जनता को भी बेवकूफ बना के चले जा रहे हैं, और लोग ताली बजा रहे हैं, वाह वाह वाह। जब आज से 20-25 साल 50-25 साल पहले बड़े बड़े कलाकार थे, पंडित किशन महाराज जी थे या और बड़े बड़े कलाकार थे जी, क्योंकि वो लोग ये चीज को सहन नहीं करते थे, तुरंत स्टेज पे बोल देते देखो गलत तुमने बजाया, तुम्हारा ये तार बेसुरा है। तो बनारस में लोग आके बजाने में डरते थे। और अभी क्या है कि बनारस के लोग परंपरा को, इस चीज को भूल गए, आके यहाँ के लोगों को गलत संगीत ज्ञान दे रहे हैं और लोग उसी को। तो इसमें क्या है ना कि जो विद्वानता है वो खत्म हो रही है। कुछ लोग बचे हैं, जो 2-4-10 लोग बचे हैं हमारे खानदान में, 20 लोग बचे हैं, वो इस चीज को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन बाकी जो बनारस अब जो है स्थिति ये हो गई है कि कोई आके एरू नत्तू खैरू आके बजा के, पहले जो डर था वो नहीं, वो खत्म हुआ। पहले यहाँ शास्त्रार्थ लोग करते थे, बड़े बड़े जो है यहाँ पे शंकराचार्य जी को भी शास्त्रार्थ की परंपरा यहाँ तो रही। हाँ, तो संगीत में भी थी। लोगों को यहाँ दिखाना पड़ता था कि मैं विद्वान हूं ना। तो मैं आज ये बात बोलूंगा तो लोग कहेंगे कि मैं किसी कलाकार को बोल देखिए आपने गलत बजाया, तो लोग कहेंगे अरे वो तो अच्छा बजा रहे। अरे आप सुनने वालों को कितना ज्ञान है। एक किस्सा बताता हूँ बनारस में कि बहुत बड़े कलाकार आए थे और ऑडिटोरियम के बाहर वो जो है चाय पीने गए, और चाय वाला जो है उनको 3 सप्तक की तान लगा के चाय उनको थमा दिया। वो पाकिस्तान के गायक थे, वो लोग आए सुने, अरे ये चाय वाला कैसे सप्तक के 3 सप्तक के, हम लोग कितना रियाज मार के वो तीनों से ये करके उनको तान सुना के दे दिया चाय। करे ये कैसे संभव हुआ? कैसे गाय? हम तो दूध वाले हैं, हम तो ग्वाले हैं, हम तो गाय का दूध दूते हैं, तो कैसे आप इतना अच्छा गा लिए? कह रहे वो पंडित बड़े रामदास जी हैं गायक, मैं उन्हीं के घर के सामने तो रहता हूँ और दूध दूता हूँ दिन भर और सुनता रहता हूँ, ऐसे तान मारते हो। तो केवल हमारे परनाना थे। अच्छा। तो परनाना जी के घर जो दूध दूने वाला था बाहर, वो लगा के तान ले रहा है, तो सोचिए कितने विद्वान रहे होंगे वो लोग जी, कैसे गुणी लोग होंगे। तो अब वो परंपरा खत्म हो रही है। वहां दूध दूने वाला तक संगीत का ज्ञानी था, नाव चलाने वाला भी
राग मालकौस में गा रहा है, राग दरबारी में गा रहा है, ये परंपरा रही है बनारस में। लेकिन वो परंपरा विलुप्त ये हो रही है कि क्योंकि आजकल जो सेल्फी वाला ये समय आ गया है और बच्चों में संगीत के प्रति एक ये हो गया ना कि फ्यूजन हम करेंगे, तो पहले कंफ्यूजन हो जा रहे हो सब। फ्यूजन का नहीं, फ्यूजन कुछ नहीं कर पा रहे, कंफ्यूजन ही हो जा रहा है, संगीत पूरा कंफ्यूजन पूरा संगीत कंफ्यूजन हो जा रहा है जी। और कह रहे हैं कि गुरुजी ये फ्यूजन है, तो हम खुद ही कंफ्यूज हो रहा है कि क्या बजा रहे हो, क्या गा रहे हो। तो अपने शिष्यों को समझाता हूँ, भैया जो बजाओ अच्छे मन से बजाओ और दिल से बजाओ, तो पुकार निकले तो लोगों को इफेक्ट करे। तो ये परंपरा जो बनारस की आपने कहा ना कि शास्त्रीय संगीत की परंपरा बड़ी निराली है। यहाँ पे जो हम लोग बनारस के लोग हैं, जो कुछ बचे हुए हैं, वही बनारस की परंपरा को निभा रहे हैं। बाकी अगर सरकार और ये लोग ध्यान नहीं देंगे, ये परंपरा विलुप्त हो जाएगी। महोदय, आपने अपने पिता से सबसे महत्वपूर्ण कौन सी शिक्षा ली जो आप अपने पुत्र को देना चाहेंगे? सज्जनता। एक कलाकार को सज्जन होना चाहिए, स्वभाव से संत समान होना चाहिए, उसमें अहंकार नाम की मात्र चीजें नहीं होनी चाहिए। आज हमने अपने पिता से यही सीखा है कि कमर्शियल उतना मत बनो भाई, रहो संगीत को संगीत रखने दो, कमर्शियल लोगों से कमर्शियल डील करो। हाँ, और लेकिन अगर कोई कमर्शियल आपका भाई करोड़पति आदमी बुक कर रहा है तो उससे मांग लो। हाँ, वो देने योग्य है। देने योग्य है तो वो तो दे ही सकता है। लेकिन जो व्यक्ति देने योग्य नहीं है और वो आपके संगीत को कुछ आगे बढ़ाना चाहता है और संगीत के लिए उसका भाव बहुत अच्छा है, तो उस समय उसका भाव देखिए। तुम्हारे पिताजी में जो ये भावना है, सहृदय। बहुत से कलाकार हैं, मैं आपको क्या बताऊं कि उनसे मैं बात करता हूं तो पहले पैसे की बात करते हैं। मैं उनसे कहता हूं एक प्रोग्राम है, बुक करना है, कितना पैसा मिल जाएगा। ये नहीं देखते कि किस मंदिर में वो प्रोग्राम है, कहाँ पे वो प्रोग्राम है। अच्छा मैं तो इतना लेता हूं। तो वो क्या है ना कि कलाकारों से कमर्शियल बात करना है। तो मैं उससे कलाकारों को महान नहीं मानता, उनको मैं नमस्कार कर देता हूँ, क्योंकि हमारे में जो बनारसीपन है वो इसलिए है कि हम लोग भाव के आदमी हैं, रस है, जहाँ रस वही बनारस। तो हम लोग रस वाले व्यक्ति हैं और यही हम लोगों का स्वभाव है, हम लोग की परंपरा रही है कि हम लोग मंदिरों में, आज जो आप बड़े बड़े मंदिर देख रहे हैं, संकट मोचन संगीत समारोह देख रहे हैं, जी, उसको एक स्थान दिलाने में हमारे बनारस के कलाकारों का बहुत योगदान रहा है, हमारे पारिवारिक लोगों का। क्यों पहले तो आज देखिए पूरे भारत से कलाकार आते हैं। शुरू में कहाँ से कलाकार आते थे? उस समय तो फोन भी नहीं होता था, आज से 50 साल 40 साल पहले जी। उतना तो ये सब व्यवस्था तो थी नहीं, रहने की व्यवस्था नहीं। तो ये बनारस के कलाकारों ने इस कार्यक्रम में, संगीत समारोह में अपनी पूरी शक्ति लगा के कार्यक्रम को, हमारे दादाजी थे पंडित महादेव प्रसाद मिश्र जी, हमारे नाना पंडित कंते महाराज जी, पर नाना, और नाना पंडित किशन महाराज जी, ये लोग मिलके प्रोग्राम में सम्मिलित होते थे। तो इस कार्यक्रम को बहुत आगे बढ़ाया इन लोगों ने। और महन जी का परिवार था, संकट मोचन विश्वम्बरनाथ मिश्र गुरु। हाँ, उनके जो है पिताजी और उनके चाचा जी, जी। तो अमरनाथ जी जो थे वो पखावज बजाते थे। तो उन लोगों ने इस कार्यक्रम को शुरू किया था, हमारे परनाना पंडित कंटे महाराज जी। तो ऐसे लोग, दिग्गज लोगों ने, अब कई संगीत समारोह, संकट मोचन संगीत समारोह, दुर्गा मंदिर संगीत समारोह, शीतला माता संगीत समारोह, तो मतलब बनारस में हर मंदिरों में वार्षिक उत्सव होता था। अब क्या हो गया है, खाली डीजे बज रहा है। जी, मैं क्षमा कहूंगा आपके पॉडकास्ट के माध्यम से कि यहाँ के जो पुजारी लोग हुए हैं, जो पहले के लोग थे,
उन लोगों में संगीत का ज्ञान था। अब क्या है, केवल हल्ला गुल्ला संगीत प्रस्तुति खूब पसंद है, खूब वहां पे ढिंचक ढिंचक म्यूजिक बजा दो बस। लेकिन आपको मैं बताऊं कि वहां अगर संगीत समारोह, देखिए संकट मोचन संगीत समारोह क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि वो शास्त्रीयता बरकरार है। जी। क्या अगर वो शास्त्रीयता बरकरार नहीं रखते तो कभी इतना नामी नहीं होता ये शास्त्रीय संगीत समारोह। तो इस तरह से ध्रुपद मेला है, तो वो शास्त्रीयता बहुत है। हमारे महाराज बनारस काशी नरेश जी। जो अनंत नारायण सिंह जी, श्रद्धेय अनंत नारायण सिंह जी महाराज काशी नरेश जी के आशीर्वाद से ये कार्यक्रम चल रहा है। ध्रुपद मेला क्यों चल रहा है, क्योंकि उनकी वो सोच है, काशी नरेश जी की वो सोच है कि वो परंपरा चलती रहे, संगीत की वो परंपरा विलुप्त न हो। होने को तो यहाँ पे बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन चूंकि उनकी सोच ऐसी है, महंत जी की सोच ऐसी है, तो वो खराब नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए लीडरशिप की जरूरत है। उन लोगों ने ये लीडरशिप लिया हुआ है, हम लोगों ने ये लीडरशिप लिया हुआ है बनारस में कि हम लोग गलत संगीत को प्रमोट नहीं करेंगे। भले हम अगर सैक्सोफोन के संग बजाते हैं या हम किसी दूसरे संगीत से बजाते हैं, तो आपको मालूम है आज सैक्सोफोन प्लेयर जिसके संग मैं बजा रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि मैं राग बसंत में एक कंपोजिशन बनाना चाहता हूँ, राग मारवा में 9.5 मात्रा में कंपोजिशन बनाना चाहता हूँ। क्या यही तो शास्त्रीयता है कि वो विदेश के कलाकार होके भारतीय रागों के ऊपर कंपोजिशंस बना रहे हैं। बात समझे जी। तो ये हम लोगों का एक प्रभाव है। हम लोग कंफ्यूजन म्यूजिक नहीं बजाए, अगर विश्व संगीत बजा रहे हैं तो उसको विश्व संगीत में भी भारतीय संगीत का प्रभाव है उस पे है। तो यही सब चीजें हैं। महोदय, क्या आपको लगता है कि भारतीय शास्त्रीय संगीत का स्वरूप समय के साथ बदला है, और यदि हाँ तो यह बदलाव सकारात्मक है या फिर नकारात्मक? देखिए, सकारात्मक मैं मानूंगा, क्योंकि आज के युवा पीढ़ी में संगीत सीखने की ललक बड़ी है जी। हमारे पास IIT के बच्चे आ रहे हैं, हमारे पास डॉक्टर जो हैं पढ़ाई कर रहे हैं, वो बच्चे आ रहे हैं संगीत सीखने के लिए। और बड़े बड़े मतलब उद्योगपति और जो नौकरी पेशा लोग। अभी आपने बताया कि एक आपका शिष्य था जो बैकग्राउंड से व्यापारी परिवार से रहे हैं वो, लेकिन वो संगीत के लिए जी अधिकारी लोग हम लोगों के पास आते हैं सीखने के, शांति के लिए। तो है क्या ना कि अगर आप पॉजिटिव ऊर्जा देंगे जी तो आपके पास हर लोग जुड़ेंगे, और अगर आप नकारात्मक ऊर्जा देंगे तो नकारात्मकता जो है मात्र 1-2 साल रह सकती है। हमारे यहाँ जो बच्चे हैं 10-10 साल से हमारे साथ, 5-5 साल हो गया हमारे साथ हैं ना जी। तो क्यों है, उसका कारण है कि हम लोग जो सकारात्मक एनर्जी लोगों को दे रहे हैं, हम उनसे ये नहीं कहते भैया कितना पैसा दोगे, नहीं है पैसा फिर भी सीखो। क्या है इस तरीके का जो त्याग है, है वो दे दो, है तब दो, नहीं है तो आओ, तुम्हारे पास नहीं है आओ सीखो, खाना भी खाओ हमारे यहाँ। लेकिन अगर है संगीत का ललक है तब नहीं तो भैया हर लोग ये कहेंगे हम सितार सीखेंगे, लेकिन ललक नहीं है, खाली खाने के उद्देश्य से वो आएंगे, संगीत से उनका कोई जुड़ाव नहीं है। तो ये चीज हम लोग हमेशा ध्यान देते हैं। अगर उस बच्चे में वो लगन है, वो तपस्या है, तो हम लोग संगीत को उनको सिखाएंगे। हमारे पिताजी ने हमसे एक प्रॉमिस लिया था, मतलब एक वचन लिया था कि बेटा तुम्हारे पास अगर कोई व्यक्ति आ जाए और देखो कि वो संगीत सीखने वाला है जी, और उसके पास पैसा नहीं है, तो उसको संगीत सिखाना, तभी तुम्हारा संगीत सार्थक होगा। नहीं तो तुम्हारा जितना मैंने सिखाया है संगीत वो निरर्थक हो जाएगा, तुम्हारे संगीत तुम्हारा खत्म हो जाएगा। हमसे उन्होंने वचन लिया, तब हमको संगीत सिखाया। तो मैंने गुरुजी की उस प्रॉमिस को आप अभी भी वो उस वचन को आप खरे उतर रहे हैं। और मैं संगीत विद्यालय मैंने स्थापना की पिताजी के नाम से, पंडित शिवनाथ मिश्रा
संगीत एकेडमी, तो उसको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। उसके ब्रांचेस में खोलना चाहता हूँ बनारस में, कि जो लोग होता है ना कि हमसे मिलने से सोचते डरते हैं कि अरे इतने बड़े कलाकार हैं, कैसे उनसे सीख पाऊंगा, उनके पास जा कैसे पाऊंगा। तो मैं एक प्लेटफॉर्म बना रहा हूँ कि लोग आए, हमसे वार्ता करें, हमसे मिले। जो झिझक है वो हाँ, खत्म। वो तभी ना ये संगीत आगे बढ़ेगा। तो वो चीजों को हम लोगों ने मतलब एक कॉमन पाथ बनाया है, रास्ता बनाया है कि लोग हमारा विद्यालय में आइए, हमसे बात करिए, सीखिए, और लोगों को जो नकारात्मकताएं हैं, जैसे हमने कहा ना सकारात्मक है कि नकारात्मक है अभी जो वातावरण है, तो मैं नकारात्मक को भी हम लोग सकारात्मक ऊर्जा दे रहे हैं। वो लड़का जो नकारात्मक भावना से आया है कि अरे हम जाएंगे गुरुजी का 1 महीना रहेंगे और खाएंगे पिएंगे भी, और वहां जाएंगे एसी में बैठेंगे अपना। क्या कुछ लोग ऐसे भी हैं बनारस में, आएंगे चाय पिएंगे खाएंगे और उसके बाद रफू चक्कर हो जाएंगे। हम लोग बनारसी हैं पक्के, तो ये सब बहुत जानते हैं। आदमी के आंख में हम लोग समझ पाते हैं कि कितना पानी में है गुरु। ये बनारस की जो है परंपरा है। लोग नहीं कहते हैं घोट घोट के पानी पिए, तो ये सब चीजें हैं। मेरा भी सौभाग्य कि मैं भी मूल रूप से हाँ काशीवासी। हाँ। जी। तो और आप में जो हमने अच्छाई देखी, मैं आपके पॉडकास्ट के लिए जो आज मतलब रेडी हुआ, मेरे पिताजी भी, क्योंकि आपके जो देखिए बहुत संसाधन लेके और हर चीज करके, और आपने थोड़े से संसाधन से भी, लेकिन आप में सत्यता है। जी। मेरे पास बहुत लोग आते हैं और मैं जानता हूँ सत्य को मैं पहचानता हूँ और परखता हूँ और देखता हूँ। तो आप में जो सत्यता थी उसके आगे मैं भी जो है नतमस्तक हुआ। ये आप सभी लोगों का प्यार। हाँ, कि मैंने वो एनर्जी जो गुरु पिताजी ने यहाँ पे बनाई है, नहीं वो बैठने के बाद यहाँ पर लग रहा है ना। यहाँ पे हम लोग साधना करते हैं। ये इसीलिए मैंने कहा आप इस पे बैठिए आज, इस पे में हम लोग साधना करते हैं। इस जो बैठक में बड़े बड़े एक मंदिर, हाँ, बड़े बड़े कलाकार, आपको मैं विश्वास बताऊं, मेरे यहाँ कोई जूता पहन के नहीं आ सकता, सिगरेट पहन के नहीं आ सकता, मतलब पीते हुए नहीं आ सकता। हमारे कोई भी देशी शिष्य भगवान जी सिगरेट पीते हो, उनकी हिम्मत नहीं है कि वो अंदर आ सके। मंदिर का यही है, जूता बाहर उतारो, चाहे आप कुछ भी बड़े से बड़ा पदाधिकारी हो, जूता नीचे होता है। हमारे बड़े बड़े अधिकारी लोग भी आते हैं जूता नीचे, ये तो भैया आ जाओ जूता पहन के आ जाओ, बैठ जाओ, ये नहीं। बड़े से बड़े कंपनी के लोग आए हैं प्रोग्राम सुनने हमारे यहाँ, जो थॉमस कुक और कौन सी कंपनी है, कहाँ की कंपनी वाले जूता पहन निकाले ना, वो प्रभाव वो चीज नहीं हो सकता। तो अपने मर्यादा, अपनी सभ्यता को मैं पैसे से बेच दूंगा? मैं अपनी मर्यादा और सभ्यता, हमको एक बार आया कि आज जिस मर्यादा का पालन आप सभी लोग कर रहे हैं, वही मर्यादा आपको पंडित देवव्रत मिश्रा बना कर रखी है। ये आप दर्शकों का, आप लोगों का प्रेम है। एक अभी हमें एक ऑफर आया कि ऐसा पंडित जी प्रोग्राम रहेगा और लोग खाएंगे। जी। हम कहे आप हमको 100 करोड़ भी दे दीजिए, हम नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, अगर प्रेम है तो प्रेम है, अरे यार घर का कार्यक्रम है उसमें मैं बजा दूंगा। लेकिन ये कोई कहे कि आपको बजाना है, तो देवव्रत मिश्रा इज नॉट फॉर सेल। हमारा संगीत नॉट फॉर सेल। यही मेरे में शिव भगवान का जो फक्कड़पन है, यही है हमारे में अंदर, यही फक्कड़पन है। प्रेम से कहोगे तो मैं आ जाऊंगा, लेकिन ये कहोगे कि हम आपको 10 लाख रुपया देंगे और आप 20 लाख दे देंगे, आप 10 मिनट हमारे शादी में बजा दीजिए, तो ये देवव्रत का हिलेगा नहीं सितार। ये सितार जो है वही उसी के सामने, शिव के सामने नतमस्तक हो सकता है, माँ सरस्वती के सामने हो सकता है, पैसे के सामने नहीं हो सकता है। पैसे को मैं तुच्छ समझता हूँ। जी। आज बहुत
तगड़ा इंटरव्यू हो रहा है। क्या महोदय, क्या शास्त्रीय संगीत को और अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए कुछ खास बदलाव की आवश्यकता है? देखिए, शास्त्रीय संगीत में और उपशास्त्रीय, मैं दोनों जी, को जोड़ता जी, हूँ। जी। शास्त्रीय और उपशास्त्रीय दोनों संगीत में अगर आप मिला के गाएंगे तो उसमें कोई और कुछ जैसे बहुत कुछ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। यही आपको संगीत को आगे कर देगा। आप कहीं परफॉर्मेंस करिए, देखिए जैसे मैं कहीं जाता हूँ जी। तो जहाँ गंभीर लोग होते हैं, मैं गंभीरता से संगीत बजाता हूँ। जैसे गंभीर का मतलब मैं राग ले लिया, आलाप और ये वो। अब मैं यूनिवर्सिटीज या कहीं ऐसी जगह जाता हूँ तो मैं थोड़ा सा शास्त्रीय बजा के फिर मैं उपशास्त्रीय पे आ जाता हूँ। हमारी अटरिया पे आजा रे सबरिया, देखा देखी बलम। अब वहां पे हम उपशास्त्रीय संगीत भी अगर बजा दिए तो लोगों को बहुत अच्छा, आजकल बॉलीवुड ले रहा है ये। हम हमारी ये दादरा ये हमारे पुरानी दादरा है हम लोगों की, उपशास्त्रीय संगीत है। याद पिया की आए हाय राम, याद पिया की, दिन धगतिन ताक दिन धगतिन 1 2 3 4 5। तो ये जो हमारे उपशास्त्रीय संगीत है, लेकिन कितना अच्छा लगेगा अगर कहीं बन जाएगा। तो इसी चीज को अगर आप कर लेंगे तो अच्छा होगा। और कुछ हाँ विशिष्ट है, आजकल फ्यूजन भी चल रहा है, तो फ्यूजन में भी अच्छे फ्यूजन है। अब जैसे उस्ताद जाकिर हुसैन का बैंड था शक्ति जी, उसने अभी ग्रैमी अवार्ड लिया है। पंडित रविशंकर जी ने यहूदी मेनोहिन के संग बजाया है ना, और अच्छे संगीतकारों के संग उन्होंने वर्ल्ड म्यूजिक को जोड़ा। तब आज पूरी दुनिया में हमारा संगीत चल रहा है। तो अच्छे संगीत को जोड़िए तो आप अच्छा काम करेंगे, अच्छे संगीत को करेंगे तो वो बहुत आगे जाएगा। आप उसमें थोड़ा सा आधुनिकता डाल सकते हैं, लेकिन आप कहेंगे कि पूरा आधुनिकता डाल दें, वो ठीक नहीं है। पूरी आधुनिकता डाल दें और अपना संगीत का जो मेन स्ट्रक्चर है उसको हम खराब कर दें, जो उसका न्यू है उसको हिला दें, तो वो गड़बड़ है। तो बैलेंस होना चाहिए बराबर। आप अपनी पीढ़ी के लिए शास्त्रीय संगीत को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं? देखिए, हम उनको शिक्षा ऐसा दे रहे हैं। देखिए, आज के युग में आपके पास 10 साल नहीं है, बच्चों के पास इतनी पढ़ाई लेंदी हुई है, बहुत भार हो गया, पढ़ाई बर्डन हो गया। हम लोग के समय में बच्चों को मैं तो ये आपके पॉडकास्ट पे कहूंगा कि 3-3 महीने की छुट्टी होती थी जी। मार्च में परीक्षा दे दिया, अब हम लोग का जुलाई में खुलता था स्कूल। अब 15 जुलाई के बाद स्कूल, बारिश और ये सब तमाम होने के बाद हम लोग का स्कूल। आजकल बच्चों को 15 दिन की छुट्टी नहीं मिल रही है, 20 दिन की छुट्टी नहीं मिल रही। क्यों? वो क्या एक्टिविटी करेंगे? तो ये जो एजुकेशन सिस्टम आया है वो हमारे बच्चों को रिलैक्स नहीं कर रहा है। एक संगीत ही ऐसा माध्यम है, कला, मैं संगीत को नहीं कर रहा हूं, कला एक ऐसा माध्यम है कि जो उनको बैलेंस करेगा बच्चों की पीढ़ी के लिए। तो आज मैं आपके माध्यम से, आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मैंने कहना चाहूंगा कि सभी माता पिता जो हैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि वो अपने बच्चों को कला जरूर सिखाएं, क्योंकि बिना कला के मनुष्य एक मशीन के समान है। उसके अंदर कोई भावना नहीं रहेगी। वो जाएगा, सुबह पढ़ेगा, लिखेगा, चट ये करना है, वो करना है, एक मशीन की तरह एक वो उसकी मूवमेंट है। मुझे आज ये करना है, मुझे आज वो करना है, मुझे ये करना है, ये देखिए उसकी भावना देखिए। आप मेरा हाथ देख रहे हैं, वो मशीन है। मुझे आज जो है पढ़ाई करनी है, मुझे आज जो है IAS ऑफिसर बनना है, ठहराव नहीं है। आज मुझे डॉक्टर बनना है, आज वो करना है। अच्छा, ये बन गए, उसके बाद सब तुम हो गए, उसके बाद खोज रहे हो कि शांति हमको नहीं मिल रही है। तुम बहुत बड़े अधिकारी हो गए, बहुत बड़े नेता हो गए, बहुत बड़े जो है बिजनेसमैन हो गए,
उसके बाद तुम नींद की गोली लेके खा के सो रहे हो रात को, क्यों? कि तुम मशीन हो गए हो। तुमने संगीत कला को तुच्छ समझा, जो कि भगवान द्वारा स्वयं धरती पे भेजा गया है। हम लोग गांधर्व हम लोग को क्यों कहा गया है? हम लोगों को गांधर्व इसलिए कहा गया है कि हम लोगों का जो संगीत था वो इंद्र के दरबार की संगीत थी, उसको धरती पे गांधर्व लेके आए हैं। हम लोगों को जैसे संगीतकार को गांधर्व भी कहा जाता है। तो आप सोचिए कि जो संगीत, जो कला स्वर्ग में के दरबार में लगता था, वो धरती पे आ गया, उसको आप तुच्छ समझ रहे हैं। उसका कोई संगीत का मतलब, अरे ये फालतू चीज है, इसको बच्चों को मत सिखाओ, इससे जो बच्चे जो है क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे। मैं तो अपने बच्चे को कला सिखाऊंगा इसलिए कि वो वही मेरा धन है। मेरा धन ये नहीं कि मेरा बेटा जो है कि बहुत बहुत पैसा वाला हो जाए और उसको सोने के लिए टैबलेट खाना पड़े। उसको फर्स्ट एंड ऑल आई वॉन्ट माई चाइल्ड, मेरा बेटा हैप्पी लाइफ, खुशी रहे, मेरे परिवार खुश रहे। ये जो हमारा सनातन धर्म की प्रवृत्ति थी वो लोगों ने मार दिया, संगीत को तुच्छ कर दिया। कहा न गया है कि कुछ लोगों ने कहा था कि संगीत को इतना अंदर जमीन के अंदर गाड़ दो कि इसकी आवाज न सुनाई दे। तो ऐसे लोगों का मैं समर्थन नहीं करता। संगीत जो है भगवान का देन है और हर व्यक्ति के अंदर संगीत और कला है जी। अगर उसको आप मार दिए तो भावना मार देंगे, खत्म कर देंगे। और किसी की भावनाओं को मारना सबसे बड़ा और होता है। और आप समझ जाइए कि जो विश्व युद्ध होगा जी, कभी भी जो विश्व युद्ध होगा, अगर कला मर जाएगी हर लोगों में तो विश्व युद्ध होना ही है। अगर लोगों में कला बची रहेगी, हम तो कहते हैं कि जितने भी राष्ट्रपति हैं दुनिया के, सबको संगीत सिखाओ, विश्व युद्ध होगा ही नहीं। क्या जितने भी प्रमुख देश के प्रमुख हैं उनको संगीत को जरूर सीखना चाहिए, कला को जरूर सीखें, कभी युद्ध होगा ही नहीं। मैं चाहूंगा कि आपकी बात लोगों तक पहुंचे। मैं जरूर पहुंचे, विश्व युद्ध ना हो। मैं अगर बचा हुआ है इस कारण कि फिर भी उनके में भावना है, इसीलिए बचा हुआ है। उनके में अंदर कला है। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं इस समय, वो संगीत को कितना प्रेम करते हैं जी। और देशों के जो माननीय लोग हैं, नरेंद्र मोदी जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी संगीत को इतना प्रेम करते हैं कि मैंने देखा कि वो जापान गए थे तो वहां उन्होंने ड्रम बजाया और बड़ा लय में बजाया जी। कोई ये जो ड्रम बज रहा था, कोई बिना उसके ताल से बेताल नहीं हुआ। तो इसका मतलब वो कितना ज्ञान है रखते हैं संगीत का। और कभी देखता हूँ कि वो बैठे रहते हैं कार्यक्रमों में तो उनके हाथ चलते रहते हैं और लय पे चलते हैं, तो इसका मतलब उनको ज्ञान है। महोदय, आने वाले समय में आपकी क्या योजना है? क्या कोई खास प्रोजेक्ट जो आप करना चाहते हो? ये हमारी इच्छा तो बहुत है। एक तो इच्छा ये है कि बनारस में मैं एक ऐसे विद्यालय की स्थापना करूं कि जो बच्चे संगीत यहाँ पे आके बनारस घराने का सीख सकें, उसमें आवासीय व्यवस्था हो और उसके साथ साथ जो बनारस के दिग्गज कलाकार हैं उनको वहाँ जॉब भी मिले। और जो परंपरावादी, उनको ये नहीं है कि वो नेट है कि नहीं, जीआरएफ है कि नहीं, पीएचडी है कि नहीं, ऐसा योग्यता उनकी संगीत की होनी चाहिए जो बच्चों को दूसरा पंडित किशन महाराज बना सके, जो बच्चों को दूसरे पंडित रविशंकर बना सके, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब बना सके। ऐसे विद्यालय की आवश्यकता है जो हमारे सनातन धर्म को क्योंकि हमारा सनातन धर्म और संगीत एक दूसरे के पूरक, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं जी।
इसमें कोई भिन्नता नहीं है, एकदम समान है, एक दूसरे से एकदम मिले हुए हैं संगीत और सनातन धर्म। शंकर महादेव देव, हम सनातन, ये गायकी जो है सनातन गायकी, हम भगवान शंकर का गा रहे हैं जी। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना। संगीत आ गया। अब इसी को आप या कुंदेन्दु तुषार हार, या धवला शुभ्र वस्त्रावृता, अब ये मैं करूं, वहां संगीत आ गया तो देखिए वो कितना प्रभाव देने लगा। संगीत का क्या प्रभाव हुआ, उसी श्लोक, वही मंत्र जो है इतना सुंदर निखर के आ रहा है। तो संगीत का ये प्रभाव है, सनातन वहां पे है। तो अगर हटा दिया जाए संगीत को तो सनातन अधूरा है। हमारे नारद जी जो है वीणा मतलब वो बजाते थे। हमारे शिव भगवान डमरू था, और उसी से पूरा सृष्टि का के जो हमारे जो संगीत की उत्पत्ति हुई डमरू से हुई है। और सूत्र जो निकल कर हाँ, वो सूत्र जो है वो पूरा व्याकरण बना, और वीणा बजाते थे, रुद्र वीणा। माँ पार्वती की शयन मुद्रा को देख के उन्होंने रुद्र वीणा का आविष्कार किया हमारे भगवान शंकर ने। नटराज हैं, नित्य के देवता। भगवान कृष्ण जहां बंसी बजा देते थे, ये लोग नाद योगी थे। नृत्य अवसाने राज राजो नाद डक्कम नौ पंचवार। तो सोच लीजिए कि अब संगीत कहाँ है हमारे सब सनातन में। हमारे सभी देवी देवता संगीत बजा रहे हैं, गा रहे हैं, उन्हीं से संगीत की उत्पत्ति हुई है। और संगीत को हटा दिया जाए तो हमारा भारत वर्ष जो है एकदम सूना हो जाएगा, सूखा पड़ जाएगा। अगर संगीत न रहे तो सनातन को हम मान नहीं सकते, क्योंकि संगीत एक ऐसा माध्यम है जिससे ईश्वर की प्राप्ति आप कर सकते हो। अगर आप संगीत करते हो तो ईश्वर की प्राप्ति निश्चित और 100% होगी। शास्त्रीय संगीत में रुचि रखने वालों और नए कलाकारों के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? देखिए, रुचि रखने वाले हम ये चाहते हैं कि वो और अधिक से अधिक शास्त्रीय संगीत को प्रमोट करें, और जो अच्छे कलाकार हैं उनके भले वो नामी न हो जी। बनारस में जैसे संगीत कार्यक्रम हो रहा है, भले छोटा प्रोग्राम है, युवा संगीतकार बजा रहा है, तो उसमें जरूर जाए सुनने के लिए। उसका सुने, उसका देखें, उसको प्रोत्साहित करें। अगर आप प्रोत्साहित नहीं करेंगे तो वो संगीत कैसे बढ़ेगा। जो बैठकें होती थी, पुरानी बैठकें, हम बड़े बड़े प्रोग्राम की बात नहीं करते, जो घरों में बैठकें होती थी 50 लोग 40 लोग, वो बैठक परंपरा शुरू होनी चाहिए संगीत की जी। आज हम इनके घर में कर रहे हैं, आज उनके घर में कर रहे हैं। ये बैठक परंपरा जो है, ये बैठक परंपरा जरूर होनी चाहिए। तो उससे क्या होगा कि युवाओं में एक प्रोत्साहन मिलेगा। और नए संगीतकारों को मैं ये कहूंगा कि ईर्ष्या भाव ये सब छोड़ के, संगीत में राजनीतिक चीजों को छोड़ के संगीत केवल करें। हमारे पिताजी ने संगीत किया, राजनीतिक नहीं किया। बहुत से कलाकार को मैं देखता हूँ कि वो अवार्ड्स के पीछे पड़ते हैं, वो करते हैं। एक 80 वर्ष की उम्र में इनको अवार्ड मिला, बुला के अवार्ड दिया गया। प्रधानमंत्री जी ने कहा भी कि आपको अवार्ड मिला है, थोड़ा देर से मिला है। अच्छा, इस बात को वो बोले? हमको पिताजी ने कहा कि उनको जैसे लगा पहले मिलना चाहिए जी। तो ये चीजें हैं। तो भाई मिला तो सही लोग आए, सरकार में सही लोग आए, तो उनकी योग्यता को देखा तब पहचान मिला। तो ये सब चीजें हैं। और बहुत प्रसन्न थे माननीय प्रधानमंत्री जी। पिताजी को जब अवार्ड मिला पद्मश्री का, तो बहुत खुश थे वो। तो उनको लगा कि नहीं, एक सच्चे कलाकार को मिल रहा है। और वो भी समझते हैं कौन सच्चा है, कौन कौन वाकपटु है। वो देखिए, जो पूरे भारत को चला रहे हैं तो नहीं देखते हैं, वो इनके हृदय को पहचान गए। आके उनसे
इनसे हाथ मिलाया और कहीं शायद उन्होंने अपने मन की बात में भी कही थी। लोगों ने मुझसे कहा कि हाथ मैंने एक संगीतकार का मिलाया तो ऊर्जा मुझे मिला। वो पिताजी को ही संबोधित करके था। वो सितार वादक के विषय में बोल रहे थे, 80 वर्ष के सितार वादक, तो पिताजी के विषय में। तो ये क्या है, इनके पास ऐसी ऊर्जा कैसे आई? वो संगीत से है। जो सकारात्मकता इन्होंने अपने अंदर समाई है पिताजी ने, जो काशी को लेकर के निष्ठा रहा है। निष्ठा रहा है। और कहीं भी इन्होंने ये नहीं कहा कि संगीत को जो है, संगीत के विषय में कभी भी नकारात्मक सोच नहीं रखी। इनके पास कई ऐसे शिष्य आए, मुझे लगता था कि सितार बजा ही नहीं पाएंगे, और उनको सितार बजवा दिया गुरुजी ने विदिन 6 महीना में। 1 साल में मैं तो मतलब जिसको हाथ नहीं समझ में आ रहा कि सितार बजा लेगा, उसकी नकारात्मकता को उन्होंने सकारात्मकता में डाल दिया। मैं कपार बैठ के मैंने कहा कि ये तो जिंदगी में नहीं सीख सकता ये व्यक्ति। तो वो गुरुजी की जो ऊर्जा है, और मैं उनकी जो शिक्षा प्रणाली है, मैं इसको देखता हूँ कैसे गुरुजी सिखाते हैं। तो वो सब बच्चों के संग स्वयं सितार लेके बैठते हैं। ये नहीं कि लिख दिया बजाओ, स्वयं सितार लेके। और ये जो पुरानी परंपरा, जो उनके पिताजी, उनके दादाजी, ये सब परंपरा थी, वो लेके चल रहे हैं। अब क्या है, आज की जगह ये तान 10 तो लिख दिया, अब तुम बजाओ। और वो नहीं बजाते, गुरुजी नहीं बजाते, पिताजी स्वयं बजाते। छोटे से छोटे बच्चे, जो 8 साल का बच्चा, उसके संग भी बजाते हैं। बजाओ बंदिश, बच्चों वाली बंदिश गुरुजी बजा रहे हैं उस बच्चे के साथ। वो बच्चे के संग बच्चे हो जा रहे हैं। ये श्रेष्ठता है, ये श्रेष्ठता है। वो कितने बड़े कलाकार हैं, लेकिन छोटे बच्चे के संग वो बच्चे हो जाए। हमारे संग बैठते हैं तो हमको उस हिसाब से सिखाते हैं। तो ये सब चीजें हैं। मैं बच्चों को बताऊंगा कि सकारात्मकता रखो और अपने अंदर संगीत को बढ़ाने का भाव रखो, और 10 गुरु मत करो भैया। हाँ, 10 गुरु एकदम मत करो। अगर तुमको जीवन में बनना है कुछ, तो एक गुरु को पकड़ो, वही तुमको इस भाव सागर से, जो संगीत का सागर है, उस सागर से आप तुमको बाहर निकाल, मतलब तैरना सिखा देंगे। पंडित रविशंकर के कितने गुरु? एक गुरु जी। आप देख लीजिए, आपके भी एक गुरु? हाँ, हमारे एक गुरु हैं, हमारे पिताश्री हैं। और बड़े बड़े जितने भी बड़े कलाकार देखिए, प्रमाण से देखिए, उनके एक गुरु है, और वो व्यक्ति इतना आगे। और जो 75 गुरु किया, विश्वास, हाँ, उसको विश्वास था, भले गुरु जैसा हो, उसको पकड़े रखा जी। और वो आज मतलब नामी हो गए वो कलाकार। और जो 75 गुरु थे, हमने अपने आंख के सामने देखा कि एक व्यक्ति था, हमारे संग ही सितार शुरू किया, और हर 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने बाद वो गुरु बदल देता था। आज उस सितार वादक का नामो निशान कहीं नहीं है, और हमसे अच्छा बजाते थे वो। पहले शुरू किए थे पिताजी से, फिर बदलते बदलते आज उस व्यक्ति का कहीं नाम नहीं, कहीं विश्वास था नहीं, कहीं विश्वास नहीं था। वो अपने मन को कंट्रोल करो भैया। संगीत को सीखना कोई खिलवाड़ बात नहीं है। इसमें आप अपने मन को आप एकदम दृढ़ निश्चय कर लोगे। अगर आपको सच्चा गुरु, हाँ, शुरू में मान लीजिए आपको अच्छा नहीं गुरु मिला, तो वो अलग बात है, लेकिन आपको अगर कोई अच्छा गुरु मिल जाए तो स्टिक रहो, उन्हीं को पकड़ लो, उन्हीं का भैया पाँव पकड़ो, और इस संगीत के नैया से हमको पार लगाइए, इस सागर से। हाँ, भाव सागर से वही निकाल सकते हैं, और कोई नहीं निकाल सकता। तो यही मेरा रहेगा कि अपने गुरु का सम्मान करिए, गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत सीखिए। और मैंने तो यहाँ तक भी यह देखा है कि गुरु अपने चेला लोगों के संग बैठ के मदिरा पान कर रहे हैं। ऐसे भी शिष्य हैं और गुरु भी। हाँ, गुरु शिष्य मैं बॉम्बे में देखा, दिल्ली में देखा, गुरु शिष्य बैठ के पी रहे हैं। मैं आपके कैमरे पे बोल रहा हूँ ये बात। ये सनातन धर्म है, ये हमारे शास्त्रीय संगीत को आगे बढ़ाएंगे। चाहे वो गुरु भी निश्चित दें, ऐसे गुरु नमस्कार, चलो ऐसे शिष्य भी जो है शास्त्रीय संगीत को आप लोग आगे बढ़ाएंगे। मदिरा पान गुरु चेला दोनों बैठ के कर रहा हुआ, छी छी।
तो ये ऐसे गुरु, ऐसे शिष्य हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत को, हमारे सनातन परंपरा को एकदम धूमिल कर रहे हैं। तो हम अपने पिताश्री गुरु पंडित शिवनाथ मिश्र जी को प्रणाम करते हैं और इसी वाक्य से हम समापन करेंगे कि एक अच्छा गुरु एक इंसान को अच्छा बना सकता है और एक बुरा गुरु एक इंसान को बुरा बना एक इंसान को, तो जो गुरु डार्क एंड लाइट वाला मामला है, अंधकार में भी डाल सकता है और प्रकाशित भी कर सकता है। दो भाग है बनारस में, आप डार्क साइड में भी जा सकते हो और प्रकाश, बनारस में दोनों साइड है। बनारस में भी ये दो चीजें हैं, अंधकार में भी जा सकते हो यहाँ पे और यहाँ पे प्रकाश में भी रह सकते हो बनारस में। तो तुम प्रकाश अगर खोजोगे तो पंडित शिवनाथ मिश्र जी हैं यहाँ पे, उन गिने चुने कलाकारों में से हैं जो अपने दूसरों को प्रकाशित कर रहे हैं अपने प्रकाश से। और कुछ कलाकार ऐसे हैं जो अपनी नेगेटिविटी, उनसे बात करेंगे तो हर बात में नेगेटिविटी उनके अंदर है। मैंने अभी आपसे कोई नेगेटिविटी बात नहीं किया, कोई कहा कि बच्चे ऐसा कर रहे हैं वैसा नहीं, नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। जहां गलत है चलो उसको सुधार किया जा सकता है। लोग बोलेंगे कि ऐसा होना चाहिए, मैंने शुरू में एक बात बोला था, बनारस में ऐसा होना चाहिए, करना चाहिए। आप क्या कर रहे हो? आपने कितने शिष्यों को तैयार किया है? आप नाम गिनाइए। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपको धन्यवाद दूंगा और पिताजी और सभी शिष्य यहाँ बैठे हुए हैं जो इस पॉडकास्ट में, हमारे शिष्य लोग भी ये बात सुन रहे हैं जी जी, तो बैठे हुए हैं, तो उन लोगों के लिए भी एक माध्यम हो गया। ठीक है, काशी की शास्त्रीय परंपरा को जिस तरीके से आप और आपका परिवार आगे बढ़ा रहा है महोदय, इसके लिए आप निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। और आपके पास समय का, मैं भी देखा भी, समय का इतना अभाव रहता है, लेकिन फिर भी आप मुझे पॉडकास्ट के लिए समय दिए, तो इसके लिए देखिए बहुत धन्यवाद। आपके पॉडकास्ट के बाद हमारा क्लास होना है जी, सब शिष्य लोग बैठे हुए हैं। जी जी, वही चीज है ना, मैंने आपको क्या बताया कि मैं व्यस्त हूँ क्यों हूँ? मैं अपने शिष्यों के लिए अपना जीवन मैंने समर्पित कर दिया है। मैंने बनारस घराने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। मुझे एक अवसर मिला अमेरिका में जाके बसने का, जी, यूरोप में जाके बसने का, लेकिन वो सब छोड़ के मैं भारत आके और भारत में आके इन सब बच्चों को संगीत सिखा रहा हूँ। क्योंकि मैं अगर विदेशों में चला गया तो इस परंपरा को, सितार की परंपरा को कौन आगे बढ़ाएगा? जी जी, गायन की परंपरा में बहुत लोग हैं, लेकिन इस सितार की परंपरा को कौन बढ़ाएगा? पिताजी की अवस्था 83 वर्ष हो गई जी। तो ये सब देखते हुए मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं अपने संगीत को और बनारस घराने के लिए मैंने एक निश्चय कर लिया है कि यहीं पे रह के बच्चों को तैयार करूंगा। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव।